हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज चिराग सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट विच इज नोन एज व्हाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नॉर्मली पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, जब भी कोई चीज अगर नॉर्मली अगर पास हो रही है, मतलब मान लो कि ये एक प्लेट है, इसमें से जब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस अगर पास हो रही है यहाँ से, तो क्या होगा, ये जो पूरा फिनोमेना होता है यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी तो उसको कहेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि देखो यहाँ पे हमने एरिया कंसीडर किया, दैट इज नथिंग बट एस, और इसका अगर एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द ds। सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द पर्टिकुलर एरिया, तो एरियल वेक्टर, जो एरिया का वेक्टर है, वो थोड़ा सा टिल्टेड कंडीशन है विद द एंगल ऑफ थीटा। ओके, सो एंगल थीटा का मतलब क्या होता है, जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रहेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस अपॉन द एरिया इंक्लोज्ड, तो एरिया इंक्लोजिंग द लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स कब जनरेट होता है, जब भी कोई लाइंस के थ्रू पास हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ एरिया लिखा है, उसका फॉर्मूला जो जनरली होता है कि E इंटू ए, फाई इज इक्वल्स टू जो रहेगा फ्लक्स, उसको ही हम फ्लक्स कहते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे पर यूनिट एरिया। ओके, वो एरिया के थ्रू, तो E इंटू एरिया हो गया। सो डी फाई क्या है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल, तो छोटा सा फ्लक्स इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो छोटा फ्लक्स कब आएगा, जब एरिया छोटा रहेगा। तो उसको बड़े फ्लक्स में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो छोटे के लिए एनालिसिस करने के लिए वी हैव टू यूज द डेरिवेटिव टर्म विच इज नोन एज द डी फाई, मतलब स्मॉल एलिमेंटल फ्लक्स। सो ये हो जाएगा E इंटू डी एस कॉस थीटा। सो E डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा क्या है, तो देखो मान लो यहाँ पे जो एंगल जनरेट हो रहा है वो थीटा है, और इसको अगर आपको यहाँ पे लेके आना है, उसके अलोंग, इसके अलोंग अगर लाना है, तो इसके अलोंग अगर बनेगा तो ये बन जाएगा डी एस कॉस थीटा, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज नथिंग बट व्हाट, कि जब भी ये एंगल आता है, हमने कंपोनेंट में फाइंड आउट किया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा था, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो, तो वो था डी एस कॉस थीटा। तो सामने होता है तो क्या आएगा, सामने का अगर कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है अपोजिट, तो साइन यूज होगा और यहाँ पे कॉस यूज होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस को अगर आपको रिमूव करना है, सो इट इज नथिंग बट व्हाट द ds। सो बेसिकली इसमें आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो बीच में अगर आप देखोगे तो E वेक्टर एंड ds वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ ds के बीच में क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ओके, सो टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर एरिया, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज नथिंग बट एलिमेंटल फॉर्मेट। तो एलिमेंटल फॉर्मेट के बीच में अगर हम देखेंगे तो जो छोटा फ्लक्स है वो E इंटू डी एस है। तो अगर आप देखोगे तो E के पास कोई छोटा बड़ा नहीं है, मतलब ये जो E है, E क्या होगा, तो सेम है, बट एरिया, जितना एरिया बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ने वाला है आपका। तो हमने क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव स्मॉल टर्म, ओके, उसको अगर बड़ा करना है, सो वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो ये बन जाएगा, डी फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे E वेक्टर डॉट डी एस, तो E तो कॉमन है, E कॉमन निकलेगा, क्योंकि देखो वेरिएबल टर्म होता है वही इंटीग्रेट होती है, वही डेरिवेट होती है। अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, वो टर्म के बाहर आ जाएगा। ओके, सो फाई इज नथिंग बट क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बन जाएगा s। तो हमारा टोटल वेक्टर का जो फॉर्म है E इंटू s। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके जो यूनिट्स है, यूनिट्स क्या होगा, तो जनरली E का वेक्टर होता है वोल्ट पर मीटर, इनटू एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर टर्म और ये m कट हो जाएगा। तो इसका अगर फ्लक्स का अगर यूनिट आपको मिलेगा तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, वोल्ट मीटर। ओके, सो आई होप दिस बेसिक कंसेप्ट जो है वो जनरली आपको समझ में आया होगा। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि फ्लक्स थ्रू द एरिया, तो एरिया वाले जो कंसेप्ट है वो एग्जाम के कंडीशंस, एग्जाम में वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एक एक करके इसको एनालिसिस करो, और जितने भी हमारे वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस को चेक करो। ओके, हमने बहुत ही बेसिक वेज में बताए, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स है, ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, स्केलर एंड वेक्टर्स है। तो ये जो टॉपिक्स हमने जो प्रीवियसली कवर्स किए हुए, तो वो टॉपिक्स में भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप वो वीडियोस, पर्टिकुलर वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।